आज हम लोग वुमेन सिचुएशन का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने इसी ऊपर डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 2 है आपका यहाँ से। देयर इज अ फेमस वर्स, एक प्रसिद्ध कविता, वर्स मीन्स होता है कविता, एक प्रसिद्ध कविता है विच जो टेल्स बताता है, अस मतलब हमको, जो हमें बताता है, जो हमको बताता है, संसार विश्व वृक्षस्य, कि संसार यह विश्व का वृक्ष है, संसार विश्व वृक्षस्य, कि यह संसार विश्व रूपी वृक्ष है। इन दिस मतलब इस इम्परफेक्ट अपूर्ण वर्ड संसार में, इस अपूर्ण संसार में, इन दिस इम्परफेक्ट वर्ड, इस अपूर्ण संसार में, देयर आर टू फ्रूट्स, दो फल होते हैं, इनिमिटेबल मतलब अद्वितीय या श्रेष्ठ क्वालिटी गुणों वाले। इस अपूर्ण संसार में अद्वितीय गुणों वाले दो फल होते हैं, और वो फल क्या क्या है आप देखिए। दे आर वे हैं हिस्ट्री मीन्स अध्ययन, और हमारे ग्रेट क्लासिक्स महान उपनिषदों का, वे हमारे महान उपनिषदों का अध्ययन, एंड कम्युनियन और संगति है विथ ग्रेट माइंड्स मतलब महान लोगों के साथ, और महान लोगों की संगति है। देखिए वे हैं हमारे महान उपनिषदों का अध्ययन और महान लोगों की संगति। दीज मीन्स ये टू दो, आर मीन्स हैं द थिंग्स बातें, ये दो बातें हैं विच जो मॉल मीन्स बना देती है, ढाल देती हैं, मीन्स मनुष्य के माइंड्स मस्तिष्क को, एंड हार्ट और हृदय को, ये दो बातें मनुष्य के मस्तिष्क और हृदय को मॉल मीन्स ढाल देती हैं। आई एम एन एक्सियस, मुझे चिंता है, आई एम एन एक्सियस मुझे चिंता है या मेरी इच्छा है, दैट की और ग्रेट हमारे महान क्लासिक्स ग्रंथों का या उपनिषदों का शुड भी किया जाना चाहिए, स्टडी मतलब अध्ययन। मुझे चिंता है कि हमारे महान उपनिषदों का अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज, ठीक सभी देश के उपनिषदों का, द क्लासिक्स ऑफ ऑल कंट्रीज सभी देशों के उपनिषदों या ग्रंथों का, आप भी जिसके कि वी हम सभी, आर हैं इनहेरिटर्स उत्तराधिकारी, जिसके हम सभी उत्तराधिकारी हैं, आप भी जिसके, वी आर हम सभी है, इनहेरिटर्स उत्तराधिकारी, जिसके हम सभी उत्तराधिकारी है। इट इज अ स्मॉल डायलॉग, छोटा सा संवाद है। इट इज स्मॉल डायलॉग मीन्स क्या होता है, संवाद, छोटा सा संवाद है। इन एन उपनिषद, उपनिषद में, उपनिषद में छोटा सा संवाद है। दैट क्वेश्चन की एक प्रश्न, इच पुट मतलब रखा गया, पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया। ठीक, देखिए यहां तक हुआ। दैट अ क्वेश्चन इज पुट, एक प्रश्न पूछा गया। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या है। ठीक, व्हाट इज द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सार क्या है। द टीचर, अध्यापक ने, रिप्लाई उत्तर या अध्यापक उत्तर देता है। डिडंट यू, क्या तुमने नहीं, हियर सुना, द आंसर मतलब उत्तर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। डिडंट यू हियर द आंसर, क्या तुमने उत्तर नहीं सुना। ठीक, देयर वाज अ थंडर क्लैप, एक गड़गड़ाहट हुई। देयर वाज अ थंडर क्लैप, एक गड़गड़ाहट हुई। डा 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 मतलब डा डा डा, इमीडिएटली तुरंत ही। द टीचर, अध्यापक ने, एक्सप्लेन्ड व्याख्या किया, दैट की, दिस मीन्स ये वर थे इसेंस मतलब सार या मुख्य बातें, गुड लाइफ अच्छे जीवन का। अध्यापक ने व्याख्या किया कि यही अच्छे जीवन का तत्व है या महत्व है। देखिए इमीडिएटली तुरंत ही। द टीचर, अध्यापक ने, एक्सप्लेन व्याख्या किया, तुरंत ही अध्यापक ने व्याख्या किया, दैट की, दिस मीन्स ये वर्थ इसेंस ऑफ गुड लाइफ अच्छे जीवन का सार, यही अच्छे जीवन का सार है। और है क्या वो, दम दान दया, दम दान और दया। दे मीन्स वे कॉन्स्टिट्यूट बनाते हैं, इसेंशियल आवश्यक आप गुड लाइफ अच्छे जीवन को। ठीक, ठीक, देखिए दे मीन्स वे कॉन्स्टिट्यूट द इसेंशियल ऑफ गुड, यही अच्छे जीवन को ठीक सार युक्त बनाते या यही अच्छे जीवन का सार है। यू मस्ट, आपके अवश्य ही, यू मस्ट आपके अवश्य पास होना चाहिए, दम अर्थात आत्मनियंत्रण, आपके पास अवश्य दम अर्थात आत्मनियंत्रण होना चाहिए, रिस्ट्रेंट नियंत्रण होना चाहिए। विच जो इज मतलब है मार्क प्रतीक, ह्यूमन बीइंग मानव होने का, जो कि मनुष्य होने का प्रतीक है। ठीक, देखिए इन द रामायण, रामायण में, इन द रामायण, रामायण में, व्हेन जब लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण सेट्स आउट निकलते हैं फॉर द फॉरेस्ट जंगल के लिए, लक्ष्मण जब जंगल के लिए चलते हैं, हिज मदर उनकी माँ,
टेल्स हिम उनसे कहती है, उनकी माँ उनसे कहती है, लुक अपॉन राम, राम को समझना, एज योर फादर, अपने पिता दशरथ मतलब दशरथ की तरह, राम को अपने पिता दशरथ की तरह मानना। लुक अपॉन सीता, और सीता को मानना एज माई सेल्फ, मेरी तरह, एज योर मदर, अपनी माँ, और सीता को मेरी तरह अर्थात अपनी माँ मानना। लुक अपॉन अयोध्या, सॉरी लुक अपॉन द फॉरेस्ट, लुक अपॉन मतलब मानना, फॉरेस्ट मतलब जंगल को, अयोध्या अयोध्या की तरह, अयोध्या सॉरी जंगल को अयोध्या की तरह माना। गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय पुत्र, गो माई डियर, जाओ मेरे प्रिय पुत्र। ओके, नेक्स्ट आपका है, देखिए, देयर आर सो मेनी थ्रिलिंग स्टोरीज इन आवर क्लासिक्स विच विल इंस्टिल इनटू अ ग्रेट मॉरल स्ट्रेंथ। देखिए, देयर आर इवर सो मेनी थ्रिलिंग, देखिए सो मेनी ढेर सारी, थ्रिलिंग मीन्स रोमांचक स्टोरीज, कहानियां हैं, ढेर सारी रोमांचक कहानियां हैं। इन आवर क्लासिक्स, हमारे उपनिषदों में, हमारे उपनिषदों में ढेर सारी रोमांचक कहानियां हैं। विच, जो, विल इंस्टिल, मस्तिष्क को भर देगी, अस मतलब हमारे, जो हमारे मस्तिष्क को भर, देखिए इंस्टिल मतलब मस्तिष्क को भर देना, विच मीन्स दो, विल इंस्टिल मस्तिष्क को भर देगी, ग्रेट मीन्स महान, मॉरल स्ट्रेंथ नैतिक शक्ति से, जो हमारे मस्तिष्क को महान नैतिक शक्ति से भर देंगी। ठीक, देखिए, विच जो कि ले डाउन रची गई हैं फारस, हमारे लिए, जो हमारे लिए रची गई हैं, विच विल ले डाउन फारस, जो हमारे लिए रची गई हैं। ठीक, द लाइन्स, पंक्तियां, ऑन विच, जिसके माध्यम से, वी हैव टू कंडक्ट, हमें ढालना है, आवर सेल्फ मतलब स्वयं को, ऐसी पंक्तियां, ठीक, ऐसी पंक्तियां, ठीक, जिस पर हमें चलना है या जिसके अनुरूप हमें ढालना है। देखिए, गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं, सॉरी ऊपर वाला देखिए, गिव अस गुड वोमेन, हमें अच्छी महिलाएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता महान होगा, हमें अच्छी महिलाएं दो, हमारा सभ्यता महान होगा। ठीक, गिव अस गुड मदर्स, हमें अच्छी माताएं दो, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, हमारा राष्ट्र महान होगा, हमें अच्छी माताएं दो, हमारा राष्ट्र महान होगा। व्हेन, जब, यू मीन्स आप, टाक बात करते हो, अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के बारे में, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, व्हेन जब, यू टाक आप बात करते हो, अबाउट एजुकेशन शिक्षा के बारे में, जब आप शिक्षा के बारे में बात करते हो, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, देखिए इन व्यू मीन्स, देखिए यू मीन्स आपके यहाँ से आए, इन व्यू मतलब दृष्टिकोण में, सेवरल मीन्स ढेर सारे एम्स लक्ष्य होते हैं, आपके मस्तिष्क में ढेर सारे लक्ष्य होते हैं, तो या आपके पास ढेर सारे लक्ष्य होते हैं। गिव, ठीक, आपके पास ढेर सारे लक्ष्य होते हैं। ओके, गिव द पीपल, लोगों को दो, गिव द पीपल, लोगों को दो, दोज, वे बातें, हुआ टाट, जो सिखाना है। ठीक, लोगों को वो बातें दो जो कि उन्हें सिखाना है। ठीक, पूरा अर्थ हुआ आपका, जिनको शिक्षित किया जाना है उन लोगों को ज्ञान दो। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान दो, विच, जिसमें दे लिव, वे रहते हैं, संसार का ज्ञान दो जिसमें वे रहते। देखिए, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, देखिए नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें दे लिव, वे रहते। यहाँ से देखिए आप, गिव द पीपल, लोगों को दो, दोज मीन्स वे, व्हाट आर, जो सिखाना चाहिए, या लोगों को वे शिक्षाएं दो। ठीक, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, संसार का ज्ञान, इन विच, जिसमें दे लिव, वे रहते हैं। साइंस, विज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, एंड और जियोग्राफी मीन्स भूगोल, इनेबल यू, मदद करेंगे, यू मीन्स आपकी, गेट, प्राप्त करने में, दैट नॉलेज, वह ज्ञान। विज्ञान, इतिहास और भूगोल आपको वह ज्ञान पाने में मदद करेंगे। यू आल्सो ट्रेन, आपको प्रशिक्षित करना चाहिए। पीपल, लोगों को, एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम, कुछ, टेक्निकल मीन्स तकनीकी स्किल मतलब कुशलता, आपको लोगों को तकनीकी कुशलता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। देखिए, यू आल्सो ट्रेन, आपको प्रशिक्षित करना चाहिए, द पीपल, लोगों को, एक्वायर, प्राप्त करने के लिए, सम, कुछ, टेक्निकल स्किल, तकनीकी कुशलता, आपको लोगों को तकनीकी कुशलता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ठीक, बाय विच, जिसकी सहायता से, दे कैन अर्न अ लिवलीहुड, वे रोजी रोटी चला सके, बाय विच, जिसकी सहायता से, दे कैन अर्न, वे कमा सके, लिवलीहुड मतलब रोजी रोटी, या जिसकी सहायता से वे रोजी रोटी चला सके। दे आर स्टिल, अब भी, एक्सेप्टेड, स्वीकार किया जाता है, माना जाता है, द वर्ड मतलब संसार को, ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स, उद्देश्य के रूप में, एजुकेशन मतलब शिक्षा का, संसार को
शिक्षा के उद्देश्य के रूप में जाना जाता है, या संसार को अभी भी शिक्षा के उद्देश्य के रूप में माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ द वर्ड, संसार का ज्ञान। नॉलेज मीन्स ज्ञान ऑफ द वर्ड, संसार का ज्ञान। इन विच, जिसमें, यू मीन्स आप लिव, रहते हो, जिसमें आप रहते हो। एंड, और टेक्निकल स्किल, तकनीकी कुशलता, टेक्निकल स्किल और तकनीकी कुशलता, बाय विच, जिससे यू कैन अर्न, आप कमा सकते हो, लिवलीहुड मतलब रोजी रोटी, या जिसकी सहायता से आप रोजी रोटी चला सकते हो। यहाँ से देखिए, ठीक, नॉलेज ऑफ संसार का ज्ञान जिसमें आप रहते हो, और तकनीकी कुशलता जिससे आप अपनी रोजी रोटी चला सकते हो। बट, लेकिन, व्हाट मीन्स क्या, व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, क्या विशेषता है, बट लेकिन व्हाट इज देयर स्पेसिफिक, क्या विशेषता है अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन, उस प्रकार की शिक्षा की, लेकिन उस प्रकार के शिक्षा की विशेषता क्या है। ठीक, लेकिन उस प्रकार के शिक्षा की विशेषता क्या है। इम्पार्टेड, जो प्रदान की जाती है इन इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं में, ऑफ आवर, हमारे कंट्री मतलब देश के, जो हमारे देश के संस्थाओं में प्रदान की जाती है। ठीक, देखिए, लेकिन पिछले पेज में है आपका, लेकिन उस शिक्षा की क्या विशेषता है जो हमारे देश के संस्थाओं में प्रदान की जाती है। वी, हमने, हैव हर्ड, सुना है, दैट की, द चीफ मतलब मुख्य, पर्पज, उद्देश्य, ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नॉट मेरी, न केवल एक्वायरिंग, प्राप्त करना, स्किल मतलब कुशलता, ठीक, आर इन्फॉर्मेशन या सूचना, यहाँ तक। ठीक, हमने सुना है कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल कुशलता और सूचना प्राप्त करना है। देखिए यहाँ से, वी हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट की, हमने सुना है कि द चीफ पर्पज, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, नॉट मेयरली, न केवल एक्वायरिंग, प्राप्त करना है, स्किल, कुशलता, और इंफॉर्मेशन या सूचना। ठीक, हमने सुना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य न केवल कुशलता और सूचना प्राप्त करना है, बट बल्कि इनिशिएशन, प्रवेश करना है, इनटू हायर मतलब उच्च, लाइफ मतलब जीवन में, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना है। बट बल्कि इनिशिएशन, प्रवेश करना है, इनटू हायर लाइफ मतलब उच्च जीवन में, बल्कि उच्च जीवन में प्रवेश करना है। ओके, देखिए, इनिशिएशन, प्रवेश करना है, इनटू वर्ड, ऐसे संसार में, ऐसे, देखिए, इनिशिएशन, प्रवेश करना है, इनटू वर्ड, संसार में, विच, जो ट्रांसेंड्स मीन्स परे हो, वर्ड ऑफ स्पेस मीन्स अंतरिक्ष एंड टाइम और समय से। ठीक, ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो अंतरिक्ष और समय से परे हो। देखिए, इनिशिएशन, प्रवेश करना है, इनटू वर्ड, ऐसे संसार में, ऐसे संसार में प्रवेश करना है, विच ट्रांसेंड्स, जो परे हो, द वर्ड ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष एंड टाइम और समय से, ऐसे संसार में प्रवेश करना है जो अंतरिक्ष और समय से परे हो। दो, यद्यपि, लेटर, बाद की वस्तुएं, इन्फॉर्म, सूचना देती है, एनिमेट्स द फॉर्म मतलब पहले की, या यद्यपि यहाँ बाद की घटना पहले की घटना की सूचना देती है, यद्यपि यहाँ बाद की घटनाएं पहले की घटना की सूचना देती है। दैट मीन्स, यही, हैज बीन, रहा है, मेन, मुख्य, पर्पज, उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। देखिए, हैज बीन का मतलब ये ऐसा नहीं है, लेकिन जहाँ पे जैसा सेंस लिखना हमने आपको बताया, दैट मीन्स, यही, हैज बीन, रहा है, मेन पर्पज, मुख्य उद्देश्य ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रहा है। फॉर सम मतलब कुछ, सेंचुरी, शताब्दियों से, कुछ शताब्दियों से या कुछ सदियों से, वी मतलब हमने, नेग्लेक्टेड, निंदा किया है या अवहेलना किया है, और अपने ओमन फाल्क, स्त्री समाज का, हमने स्त्री समाज की अवहेलना किया, वी नेग्लेक्टेड, हमने अवहेलना किया है, और ओमन फाल्क, अपने स्त्री समाज का, हमने अपने स्त्री समाज की निंदा या अवहेलना किया है। ठीक, और ट्रेडिशन, हमारी परंपरा, हाउएवर, जो कुछ भी हो, हैज बीन समवट, थोड़ा बहुत डिफरेंट, परिवर्तन हुआ है। ठीक, हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है, हमारी परंपरा कुछ भिन्न रही है। ठीक, देखिए, पूरा कल्पेशु नारी नाम, मंदिरा वंदना निश्चिता, अयोध्यापना वेदा नाम, गायत्री वंदना तथा। देखिए, संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ क्या है, पहले के समय में स्त्रियों द्वारा मंदिर में पूजा करना, वेदों का पठन तथा गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, संस्कृत का वर्ड है। ठीक, फिर से देखिए, पहले के समय में औरतों के द्वारा मंदिरों में पूजा करना, ठीक, वेद पढ़ना, गायत्री मंत्र का जाप करना अंगीकृत था। ठीक, आइए नेक्स्ट है आपका, इन
एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, और वोमन हमारे औरतों का हेड हुआ करता था। सेरिमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म था देम, इतने का मतलब होगा उपनयन संस्कार। प्राचीन समय में, ठीक, महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। देखिए, प्राचीन समय में महिलाओं के उपनयन संस्कार हुआ करते थे। दी मीन्स उन लोगों को वर था इन टाइटल्ड अधिकार टू स्टडी, अध्ययन का, वेदांत मतलब वेद का, उन्हें गायत्री मंत्र पढ़ने का भी देवर इंटाइटल, उन्हें अधिकार था, ठीक, टू स्टडी, अध्ययन करने का, वेदांत मतलब वेद, अर्थात उन्हें वेदों का पठन करने का भी अधिकार था। देवर आल्सो इंटाइटल, उनके पास अधिकार था चैंटिंग, जपने का, गायत्री जाप मतलब गायत्री जाप, उनके पास गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार था, उनके पास गायत्री मंत्र पढ़ने का भी अधिकार था, ठीक। नेक्स्ट है आपका, देखिए, ऑल दीज थिंग्स, देखिए, ऑल मीन्स सारी, दीज मीन्स ये, थिंग्स बातें, वर थी ओपन, खुली हुई, आवर हमारे ओमन, देश की औरतों के लिए, ये सारी बातें हमारे देश की औरतों के लिए खुली हुई थी। देखिए, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी बातें, और ओपन खुली हुई थी, और ओमन हमारे देश की औरतों के लिए, बट लेकिन, आवर हमारी सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, बिकेम आ गई, अरेस्टेड मतलब बंधन में, लेकिन हमारी सभ्यता बंधन में आ गई, बट लेकिन आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता बिकेम अरेस्टेड, बंधन में आ गई, लेकिन हमारी सभ्यता बंधन में आ गई। एंड वन, और एक कारण था, मेन मतलब मुख्य, साइंस कारणों में से, और मुख्य कारणों में से एक कारण था, दैट उस डी के मतलब पतन का, उस पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण था, ठीक। और सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता के, देखिए, हमारी सभ्यता के पतन होने के मुख्य कारणों में से एक कारण था सब्जेक्शन ऑफ वुमन, सब्जेक्शन मतलब पतन, ओन मतलब स्त्री समाज का, हमारे सभ्यता के, देखिए, आवर सिविलाइजेशन, अर्थ अंगुली में जहां पे रुको आप देखिए, हमारी सभ्यता के पतन होने के मुख्य कारणों में से एक कारण, ठीक, स्त्री समाज का पतन होना था। ओके, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, थ्रू द एक्सटर्शन, अत्यधिक प्रयासों ने, आप महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रयासों से, अ रिवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन अफेक्टेड, रंग लाई इन आवर कंट्री, हमारे देश में एक क्रांति रंग लाई, अ रिवोल्यूशन, एक क्रांति, हैज बीन इफेक्टेड, रंग लाई इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद महात्मा गांधी के अत्यधिक प्रयासों से एक क्रांति हमारे देश में रंग लाई, एंड वोमेन, और स्त्रियां आर कमिंग, आ रही हैं, इनटू देयर ओन, अपने अस्तित्व में, या स्त्रियां फिर से अपने गौरव को प्राप्त कर रही हैं, एंड वोमेन आर कमिंग टू देयर ओन, और औरतें पुनः अपना गौरव प्राप्त कर रही। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।